हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। आज यानी 28 मार्च के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विभिन्न श्रेणियों के तहत पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 16वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा CJI DY चंद्रचूड़। CJI DY चंद्रचूड़ को 16वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 16वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए हैं। प्रिंट मीडिया में हिंदी पत्रकारिता की श्रेणी में दैनिक भास्कर के आनंद चौधरी, जो कि राजस्थान के 3 जनजातीय जिलों के गांवों के अंधेरे अंडरबेली की खोज के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, जहां पर बच्चों को सिर्फ 50 रुपये से लेकर 150 रुपये में खरीदा जा सकता है। समाचार पोर्टल द प्रिंट की ज्योति यादव और बिस्मी तस्कीन ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवासी पलायन पर अपनी कहानी के लिए सम्मान जीता है। NDTV इंडिया के सुशील कुमार महापात्र ने प्रसारण हिंदी पत्रकारिता श्रेणी में जीत हासिल की है। आज तक समाचार चैनल के आशुतोष मिश्रा ने मई 2021 में महामारी के दौरान गंगा नदी में तैरते शवों पर अपनी कहानी के लिए पुरस्कार जीता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री ने 2021 राष्ट्रीय मानविकी पदक जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मिडी कलिंग। जो बिडेन, जो कि राष्ट्रपति हैं USA के, उन्होंने मिडी कलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक दिया है। आज का अगला प्रश्न है, INS एंड्रोथ कहाँ लॉन्च किया गया था? INS एंड्रोथ कोलकाता में लॉन्च किया गया था। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। INS एंड्रोथ क्या है? INS एंड्रोथ का निर्माण गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया था। कोच्चि से लगभग 170 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक महत्व को प्रतिबंधित करने के लिए इस जहाज़ का नाम एंड्रोथ रखा गया था। यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला में दूसरा जहाज़ है। INS एंड्रोथ 77.6 मीटर लंबा है तथा इसकी विस्थापन क्षमता 900 टन है। मतलब यह 900 टन भार अपने ऊपर लाद सकता है। INS एंड्रोथ 3 डीजल प्राकृतिक जल सेट द्वारा चलाया जाएगा। यह लगभग 20 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। ये रहा आपका एंड्रोथ आइसलैंड, जो कि लक्षद्वीप के साइड में है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य चंद्र नववर्ष की साजिबू नोगमा पानबा मनाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर चंद्र नववर्ष साजिबू नोगमा पानबा मनाता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी को हाल ही में भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BSI लाइसेंस प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, अब जिंदल समूह के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी इस्पात उत्पादक है किसका? जिंदल समूह का। जिंदल स्टील एंड पावर जिंदल समूह का एक हिस्सा है, जिसके मालिक कौन है? नवीन जिंदल। ये रहे नवीन जिंदल। यह एक औद्योगिक महाशक्ति है जो इस्पात, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के निर्माण पर हावी है। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष पद के लिए FSIB
ने किसकी सिफारिश की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिद्धांत मोहंती। LIC के नए चेयरमैन होंगे सिद्धांत मोहंती। किसने बोला है? FSIB। अगला प्रश्न, सेती नदी 6 जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा नेपाल। सेती नदी 6 नेपाल से संबंधित है। ये रहा सेती रिवर नेपाल में। आइए नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेपाल में कुछ इम्पोर्टेंट जगह हैं जैसे लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट पीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुछ इम्पोर्टेंट डैम देख लेते हैं। निजाम सागर बांध किसके बीच में? तेलंगाना। किस नदी पर? मंजीरा नदी। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी के ऊपर। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर। सिंगूर बांध तेलंगाना में है मंजीरा नदी पर। उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर। धरोई बांध गुजरात में साबर नदी। कड़ाना बांध गुजरात में माही नदी के ऊपर। दांतीवाड़ा बांध गुजरात में बनास नदी के ऊपर। पड़ो बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के ऊपर। भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है सतलज नदी के ऊपर। झाकड़ी बांध किसके स्टेट में? किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। इंद्रावती बांध उड़ीसा में इंद्रावती नदी पर। ये फैक्ट है हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी पर है। ये सबसे लॉन्गेस्ट बांध है, लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध या रिहांद बांध भी इसको बोला जाता है, यह उत्तर प्रदेश में रिहांद नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। यह सबसे हाईएस्ट डैम है। हीराकुंड डैम क्या है? लॉन्गेस्ट डैम। और टिहरी डैम क्या है? हाईएस्ट डैम। धौली गंगा बांध कहाँ है? उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर। आज का अगला प्रश्न है, इन दिनों सुर्खियों में रहने वाला मुकुद्रा हिल्स किस राज्य में संबंधित है? तो मुकुद्रा हिल्स किस राज्य में? राजस्थान में। इसी हिल्स के नाम से मुकुद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, सवाई सिंह सेंचुरी हो गया, काला देवी सेंचुरी हो गया। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है, जिसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर के नाम से मसूरी जयपुर को सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1727 में बसाया था। यह राजस्थान किस किस से बॉर्डर टच करता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। महाराणा उदय सिंह ने पिछोड़ा झील के तट पर अपनी राजधानी बनाई, जिसे तोड़कर उस राजधानी का तोड़कर नाम दिया गया। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर, जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है। आज का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट जो कि ब्रिक्स की एक शाखा है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया,
चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर हैं। उसका एक शाखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके नए मुखिया किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। ये रहे डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया चुना गया है। आज का क्विज देख लेते हैं, जिसका कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है। हाल ही में दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।